चलो किताब दो। देखो हम लोग पढ़ना है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। सबसे पहले हीरोन का सूत्र क्या होता है इसे देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग देखेंगे। उससे पहले अलग अलग जो सूत्र आप लोग पहले से जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसको भी हम क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। जैसे हीरोन के सूत्र के लिए है कि कोई भी त्रिभुज हो जिसका तीनों भुजा पता हो, कोई भी त्रिभुज हो जिसका तीनों भुजा पता हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। तीनों भुजा कैसे होगा, तो मान लो कि ये त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु ए बी सी है, ठीक। तो ये जो शीर्ष बिंदु है इसके सामने का जो भुजा है इसका जो लंबाई होगा उसको हम छोटा वाला ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो शीर्ष बिंदु बी है यहाँ पे उसके सामने का जो भुजा होगा उसको हम क्या बी से मतलब छोटा वाला बी से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार से शीर्ष बिंदु जो सी है इसके सामने का भुजा जो है ए बी, इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से। यहाँ जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है ये क्या चीज को दिखाएगा, त्रिभुज के भुजा की लंबाई को दिखाएगा, राइट। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, बताइए। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की परिमिति क्या होगा बताइए। परिमिति देखिए किसी भी त्रिभुज का परिमिति तीनों भुजा के सम के बराबर होता है ना। तो परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा के जोड़ के बराबर, यानी तीनों भुजा की लंबाई कितना लिखे हम यहाँ, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। ये आपका क्या होगा बताइए, परिमिति हो जाएगा। अगर अर्ध परिमिति कहेंगे तो अर्ध परिमिति के लिए क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति क्या होगा बताइए, अर्ध परिमिति। त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिमिति को हम छोटा वाला एस से दिखाएंगे। क्या चीज से दिखाएंगे, छोटा वाला एस से। तो छोटा वाला एस ये है, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। हीरो या हीरोन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये कौन सी व्यक्ति है, वही व्यक्ति है जो क्या किया, भूमि के सर्वेक्षण करने गए। तो वो क्या किए, देखिए कि बहुत त्रिकोण जो जगह था, आकृति था, उसका क्षेत्रफल निकालने में कठिनाई हो रहा था। तो अपने मेहनत से क्या किए, एक फॉर्मूला मतलब प्राप्त किए जिससे इजीली क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सके। वो ऐसा त्रिकोण जिसका क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत हो रहा था उसको आसानी से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला दिए, वो फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वो फॉर्मूला दिए कि क्या कीजिए, रूट ले लीजिए और रूट के अंडर जो अर्ध परिमिति आया है उसको पहले लिखिए, एस इंटू एस में से साइड ए को घटाइए, फिर एस में से साइड बी को घटाइए और एस माइनस सी, मतलब एस में से साइड सी को घटाइए। और ये जो एरिया आएगा क्या चीज में आएगा बताइए, वर्ग इकाई में आएगा। वर्ग इकाई, ये इकाई कहां से आया, तो मान लेते हैं कि ये ए इकाई था, क्या था बताइए, इकाई। इकाई मतलब यूनिट। उसी प्रकार से ये भी क्या होगा बताइए,
इकाई में रहा, ये भी इकाई में। तो इस प्रकार से तीनों भुजा इकाई में था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज में आएगा? वर्ग इकाई में आएगा। बात समझ गए? ये है आपका, बताइए, हीरोन का सूत्र। इतना आप क्या कीजिए, नोट कीजिए पहले। चलिए, तो अभी क्या पढ़े आप लोग कि किसी भी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, पता हो, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से जो पहले आप पढ़ गए हैं कि कोई भी त्रिभुज जिसका आधार और उसके संगत ऊंचाई, आधार के संगत ऊंचाई अगर पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। क्या बताइए? संगत ऊंचाई कर देंगे तो इसे क्या पता हो जाएगा बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो अब इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं आएगा, कोई भी समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा पता हो। एक भुजा पता है मतलब तीनों भुजा पता है, कारण समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई क्या होता है? बराबर। तो उसी प्रकार से लिखिए, कोई भी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? वर्गमूल 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये होगा। सब में आपको क्या लिख लेना है? वर्ग इकाई। क्या होगा बताइए? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। चलिए, यहां तक बराबर है। जैसे देखिए, कोई त्रिभुज है, एग्जाम्पल में दिखेगा, एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है एवं आधार 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, यहां जो एग्जाम्पल मिला है आपको, इस त्रिभुज में ऊंचाई पता है और आधार पता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? आधार है 5 सेंटीमीटर एवं संगत ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए, यहां जो इकाई है, यूनिट है, उसको हम लिखे हुए हैं, अभी लिखे हुए हैं ना, 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 12 6 टाइम में कटेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है बताइए? त्रिभुज का एरिया है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय एक परिचय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमको क्लास 10th में पढ़ना है, जहां पे पाइथागोरस का क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। अभी क्या करना है? एक परिचय देख लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होगा? तो देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, कोई समकोण त्रिभुज है जिसका 3 शीर्ष बिंदु A B C है
और किसी एक एंगल पे यहाँ जो हम बनाए हैं बी पे क्या है बताइए 90 डिग्री का कोण है। क्योंकि ये समकोण है तो कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, तो ये कोण समकोण है। तो ये जो समकोण है इसके सामने का जो भुजा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, कर्ण कहते हैं। और देखिए इसमें दो न्यून कोण है, एक न्यून कोण यहाँ ए पे बन रहा है और दूसरा न्यून कोण सी बिंदु पे बन रहा है, शीर्ष बिंदु पे। तो कोई एक कोण के लिए हम लोग चलते हैं, किसी एक कोण के लिए, या तो ए के लिए या फिर सी के लिए, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है ना। तो किसी एक न्यून कोण के लिए हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ सी के लिए बात करते हैं। तो सी अगर न्यून कोण है तो जो न्यून कोण है उसके सामने का जो भुजा है उसको हम क्या कहेंगे बताइए, लंब कहेंगे। बात समझ गए। और जो एक भुजा और ये कर्ण, जो भुजा बच गया है और कर्ण, तो जो कर्ण है वो तो है और जो एक भुजा बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ये आधार और कर्ण के बीच जो ये न्यून कोण बन रहा था इसके हिसाब से किए हैं। अगर हम न्यून कोण ए लेते, किसको लेते बताइए, ए, ये भी न्यून कोण है। अगर इससे संबंधित आप पूछेंगे तो कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ एसी है तो एसी ही रहेगा, लेकिन आधार जो है यहाँ बीसी ना होकर कौन सा आधार हो जाएगा बताइए, ए बी, और फिर लंब कौन होगा बताइए, बी सी। बात समझ गए। जैसे हम एक ऐसे आपसे पूछ रहे हैं, एक ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यू पे 90 डिग्री कोण है। अब बताइए इसमें लंब कौन है, इसमें लंब पी क्यू है। हम न्यून कोण पी के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब तक नहीं हमको पता हो कि कौन सी न्यून कोण से आप पूछ रहे हैं, तब तक आप लंब और आधार को डिसाइड नहीं कर सकेंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता है, जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आधार की जगह पे लंब रखिए चाहे लंब की जगह पे आधार रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या बताइए, यही जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और वहां जब रेशियो लिखेंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, तो उस समय हम अगर एंगल को बदल देंगे, न्यून कोण दूसरा ले लेंगे, तब आपका रेशियो क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात समझ गए। तो कौन सी कोण है यहाँ पे, अगर न्यून कोण पी है तो लंब कौन हो जाएगा बताइए, लंब क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण कौन रहेगा बताइए, कर्ण 90 डिग्री के सामने का वो हमेशा कर्ण रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ये बात आप समझ गए ना। चलिए मुझे क्या पढ़ना है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय का एक परिचय। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि ये जो सबसे बड़ा वाला भुजा है, जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। बात समझ गए ना। तो सबसे बड़ा जो भुजा है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें लंब और आधार दोनों का बारी बारी से क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और ये दोनों जो छोटा भुजा है लंब और आधार, इसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा बताइए, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बात समझ गए। कर्ण चूंकि हाइपोटेनस होता है जिसको एच कहते हैं ना, और आधार को बेस बी कहेंगे और परपेंडिकुलर को पी कहेंगे। बात समझ गए। तो आप ऐसे याद रखिए कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ये जोड़ में है, कोई अगर ये बताता है कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। बात समझ गए, ये बात समझ गए। अब यहां से हम इसको सिर्फ इरेज करते हैं। इस प्रमेय से आप क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। अगर किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी दो चीज दिया हुआ हो, जैसे लंब आधार दिया हो तो आप कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण आधार दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, लंब निकाल पाएंगे, लंब और कर्ण दिया हुआ है तो क्या निकाल पाएंगे, आधार निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से एच निकालना होगा तो हम कहेंगे कि वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हमको क्या निकालना है, पी निकालना है, तो देखिए पी स्क्वायर को यहाँ रहने दीजिए, बी स्क्वायर को इधर ले आइएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा, और चूंकि हम पी निकाल रहे हैं मतलब इसमें स्क्वायर था, दूसरे साइड क्या हो जाएगा बताइए, वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे बताइए,
बी निकालते हैं, अगर बेस निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट, ये लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस समकोण त्रिभुज में जहां हम क्या करेंगे, हमको अगर आधार की जरूरत है, आधार नहीं दिया हुआ है, कर्ण लंब पता है तो आधार हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, करना क्या है, फॉर्मूला एक ही है, यही याद रखना है कि एच स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बात समझ गए? चलिए लिखिए इसको। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय का एक परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे कोई भी समकोण त्रिभुज है तो जो सबसे बड़ा वाला भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। उसी प्रकार से आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखते हैं। कोई एक त्रिभुज है, हमें पता नहीं है कि वो समकोण है कि ना पहले से, लेकिन ये देख लेते हैं हम चेक करके कि जो छोटा वाला दो भुजा है उसका वर्ग करने के बाद और जोड़ते हैं तो एक तीसरा भुजा जो बच जाता है, जो सबसे बड़ा भुजा होगा, उसके वर्ग के बराबर होगा। तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और वो जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा उसके सामने का कोण समकोण होगा। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। बात समझ गए? देखिए अब जो आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आकृति है ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा आकृति है बी सी ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये बताइए ए बी सी डी क्या ये त्रिभुज है? तो अभी आप क्या पढ़े हैं, हीरोन के फॉर्मूला का यूज किए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है बताइए, चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। तो क्या चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी निकलेगा हीरोन के फॉर्मूला से? तो निकलेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे बताइए, हीरोन के फॉर्मूला का यूज करके चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए शर्त क्या रहेगा कि जो भी चतुर्भुज है उसको हम 20 से विकर्ण खींचकर त्रिभुज में बांट लेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज में बांट लेंगे। जैसे आपके सामने ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें अगर हम यहां देख रहे हैं कि बी पे समकोण है, 90 का कोण है, और अलग तो पता नहीं है कितना का कोण है, लेकिन बी पे पता है कि समकोण है। तो अगर ए को हम सी से मिला देते हैं, किससे मिलाते हैं? सी से। तो यहां क्या देखेंगे कि मेरे पास दो त्रिभुज मिल गया। एक जो त्रिभुज है ए बी सी है, ये समकोण त्रिभुज है। बाद में जो दूसरा इसमें त्रिभुज है ए सी डी, ये समकोण नहीं है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ा देर पहले हम ये भी बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय का परिचय। तो उसमें हम बताए हैं कि अगर एक कोई भुजा, वो कर्ण हो, लंब हो या फिर आधार हो, पता नहीं है, लेकिन अन्य दो भुजाएं पता है, तो उस जो भुजा पता नहीं है उसको भी हम पता कर सकते हैं। तो इसमें ए बी जो यहाँ हम आधार कह लेते हैं, और बी सी जो लंब है, ये दोनों पता है। तो हम कौन सा भुजा निकाल सकते हैं? कर्ण AC निकालेंगे। अब AC निकालेंगे तब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों भुजा पता होगा, राइट। और ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसका तो क्षेत्रफल आप बिना हीरोन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, क्या कि इसका आधार पता है, ऊंचाई पता है, ऊंचाई पता है ना। तो इस प्रकार से जो ABCD चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए? तो एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ACD, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करने पे। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग साथ में देखेंगे। ध्यान लिखेंगे, आकृति एक मतलब चतुर्भुज, ये देखिए चतुर्भुज का सिंबल है ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ बताइए त्रिभुज
ACD का क्षेत्रफल होगा। यहां त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुने आधार मतलब 30 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आप कट कर लीजिए, 15 बार में कट हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से फिर त्रिभुज ACD में देखेंगे ना, तो हमको AC पता नहीं है तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू पुट कीजिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, उसी प्रकार से 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब इसको हम यहां ले कहते हैं, लिखते हैं, जोड़िए दोनों को, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज ACD में देखिए अब तीनों भुजा हमको पता हो गया। ये जो AC पता नहीं था वो भी कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब अब पता हो चुका है। देखिए ये जो ACD त्रिभुज है, देखने से तो पता चल गया कि क्या है, बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब इसमें दो भुजा क्या है, बराबर है। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन का फॉर्मूला और बताएं कि कोई भी त्रिभुज होगा, तीनों भुजा पता है तो हम हीरोन के फॉर्मूला से उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। वो समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीनों भुजा पता है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के फॉर्मूला से। तो अब देखिए ACD में तीनों भुजा हमको पता है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ACD का अर्ध परिमिति। इसलिए त्रिभुज ACD का अर्ध परिमिति कितना होगा बताइए, तीनों भुजा को जोड़िए तो 50 सेंटीमीटर जोड़ 50 सेंटीमीटर जोड़ 50 सेंटीमीटर बटा में कितना होगा बताइए, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 से 1 तो 60 है, हाँ 60 है, तो जोड़िए ये हो जाएगा 160, मतलब 160 सेंटीमीटर बटे में 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमिति जो आपका S है, क्या है बताइए, S ये पता हो गया 80 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल रूट अंडर 80 सेंटीमीटर इंटू 80 माइनस, बताइए कितना होगा, इसको सेंटीमीटर का हटाइए, पहले ऐसे ही लिखिए, बाद में बाहर नहीं लिखते सेंटीमीटर। 80 इंटू 80 माइनस 50, 80 माइनस 50, 80 माइनस 60, और यहां बाहर लिख देते हैं सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता
रूट से बाहर निकलेगा, वर्गमूल से बाहर सेंटीमीटर में आएगा।